इस देश में आपको लगता है ओ साहब सवाल कैसे पूछा आपने, गांधी पे सवाल क्यों? गांधी क्या अल्लाह मियां है? गांधी पे सवाल नहीं हो सकता क्या? हम तो उस परंपरा के हैं जहां शास्त्रार्थ होता था भाई। हर बात पे हम शास्त्रार्थ करते थे, आपकी बात ठीक है हम मान लेंगे, हमारी बात ठीक है, लेकिन बात ही नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहां तो भगवान राम और सीता पे बात हो रही है, तो गांधी जी उनसे बड़े तो नहीं है ना? इंडिया विंस फ्रीडम रिटन बाय मौलाना आजाद हिमसेल्फ। ओरिएंटल पब्लिकेशन ने यह किताब छापी और मौलाना आजाद जिनकी मौत शायद 58 में हुई है, उनके अंदर जो इतने महान आदमी थे, बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे मुसलमानों से, मेरे भाई मुसलमानों वहां पाकिस्तान मत बनाओ, जो कुछ चाहते हो यही मिल जाएगा। 70 साल के बाद वही हो रहा है। उसी किताब के अंदर वो किताब लिखी, वो किताब मार्केट में आई, आप सबने वो किताब पढ़ी होगी अगर बहुत सारे मेरे बुजुर्ग हैं। लेकिन मरने से वक्त जो कुछ वो कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, उस मक्कार और लालची मौलाना अबुल कलाम आजाद में इतने गट्स नहीं थे अपने जीते जी ये बात कह पाता। ये देश का पहला ऐसा शिक्षा मंत्री था। जब पैदा हुए मक्का के अंदर तो उनकी मां ने उनका नाम फिरोज बख्त रखा। जवान हो गए तो उनका नाम मुइनुद्दीन हो गया। राजनीति में आए तो अबुल कलाम हो गया, और राजनीति में एक विशेष राजनीति करनी थी तो मौलाना अबुल कलाम हो गए। इंडिया विंस फ्रीडम लिखने के बाद अपनी मौत से पहले अपनी वसीयत लिखी उन्होंने, अपनी विल लिखी उन्होंने, और विल में यह लिखा कि मेरे मरने के बाद ये 30 पन्ने, 30 पेजेस, 30 सफ़े मैं लिख के जा रहा हूं, मेरी किताब के साथ छपवा देना 30 साल बाद। उन्हें पता था कि अगर मैंने बता दिया बहुत लोग मेरी कब्र खोद डालेंगे। 1998 में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला के ये पन्ने छापे जाएं नहीं छापे जाएं। ओरिएंटल स्वान पब्लिकेशन मुकदमा जीत गया, सुप्रीम कोर्ट ने उन पन्नों को छापने की परमिशन दे दी। वो किताब का नया एडिशन आया, नाम वही था इंडिया विंस फ्रीडम, रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसमें 30 पन्ने थे, लेकिन आपको दाद देनी होगी दरबारियों की, उस पार्टी के लोगों की दाद देनी होगी आपको। गजब मिशन के लोग हैं। किताब आई, मार्केट से गायब हो गई, मिल नहीं रही। लेकिन मेरी भी ट्रेनिंग वहां हुई है जहां किताब सबसे पहले मिल जाती है। मेरे पास वो किताब है, 30 पन्नों को मैंने पढ़ लिया है। उस 30 पन्नों का जिस्ट ये है, मौलाना आजाद अपने जीते जी नहीं कह सकता था ये मक्कार आदमी है, क्योंकि सत्ता पे भी बैठ करके आज के हिंदुस्तान को जो आप सूरत देख रहे हैं शाहीन बाग में, इन लोगों को बचाना था। उसने लिखा है जिन्ना वॉज राइट, नेहरू वॉज रॉन्ग। इट वॉज नेहरू हु वांट पार्टीशन, नॉट जिन्ना। यह देश उस आदमी की बनाई शिक्षा को 70 साल से पढ़ रहा है। उसी आदमी ने नूरुल इस्लाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरफान हबीब रोमिला थापर ऐसे जोकरों को चुना। उन्होंने भारत का इतिहास लिखा है। उस इतिहास में क्या क्या लिखा है वो आप सबने पढ़ा है। इसलिए महाराणा प्रताप महान नहीं है, अकबर महान है। और कमाल के लोग हैं, आपसे नफरत इतनी ज्यादा है इन लोगों की, मुसलमानों की। मैं ये बात इसलिए खुले शब्दों में कहता हूं कि 70 साल बाद ये मौका मिला है, इसलिए मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। क्या आप सोचिए कि वो ये कहते हैं
कि ये जो कमेटियां बनाई गई थी, मुसलमानों को अकबर द ग्रेट को ग्रेट कहने की प्लेजर क्या है, ये बताएं मुझे। ये समझ में आया कभी आपकी कि नहीं आया? अगर आज के दौर में कोई, आज के दौर में अकबर जैसा कोई आ जाए और ये वो कहे, जो इस्लाम का मानने वाला हो, जो मोहम्मद साहब को मानता हो, कुरान को मानता हो, यकायक एक दिन कहे कि इधर रख दो साइड में, मैं आज से एक नया धर्म शुरू कर रहा हूं, उस मजहब का नाम है दीन इलाही, मुझे सच बताइएगा आज का मुसलमान उसके साथ क्या करता? क्या उसे ग्रेट कहता है जिसने इस्लाम को रख दिया किनारे और एक नया मजहब शुरू किया, कहा दीन इलाही? लेकिन सैडिस्ट प्लेजर दूसरी है मुसलमानों की। अकबर के घर में एक हिंदू महिला उसकी बीवी थी, वो अकबर के घर में थी, ये सैडिस्ट प्लेजर है। जिस अकबर को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कभी बड़ा नहीं कह सकते थे, वो अकबर द ग्रेट है, जिसने इस्लाम को किनारे करके एक धर्म चलाया, वो धर्म भी समाप्त हो गया। इसलिए महाराणा प्रताप ग्रेट नहीं होंगे। इसलिए आजाद भारत में एक फिल्म बनी मुगले आजम, ऐसा लग रहा था कि जने कौन महान आत्माओं को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इसलिए हमारे देश में हर आदमी ने इस देश की संस्कृति सभ्यता को चोट पहुंचाने वाली ताकतों को कैसे मजबूत और ग्लोरीफाई किया। इतिहास क्या लिखा, फिल्में क्या बनी, कैसे डायलॉग बने, किस तरीके की चीज़ें बाहर निकल के आई, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, क्या BHU में पढ़ाया जा रहा है, कैसे दिल्ली के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटी जो है रातों रात देश विरोधी हो जाए, ये तमाम सारी चीज़ें एक एजेंडे के तहत चली है। मैं इस बात से खुश हूं, मैं उस नामर्दूद, बेहया, बदतमीज, उस रेपिस्ट, उस लूटर का नाम नहीं लेना चाहता जिसके नाम से आपका शहर जाना जाता है। मैं उसका भी नाम नहीं लेता, उसके शहर में जाता हूं और जहां वो रहता है वहीं पर जाके सभा करता हूं। वो जो एक जोकर है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूमता है, जिसे लोग कहते हैं कि वहां रहता है, जो आजकल हिंदुओं को और सनातनों को एक बात बता रहा है कि मैं कौन हूं, चिल्ला चिल्ला के कहता है कि 800 साल हमारे पूर्वजों ने हिंदुओं तुम्हारे ऊपर हुकूमत की है। मुझे लगा कम से कम एक सही आदमी है जो सोए हुए हिंदू को मैं नहीं बता पा रहा, वो बता रहा है। अब बार बार 800 साल का हवाला है, 800 साल का, लेकिन ये 800 साल का हवाला उसे सिर्फ 6 साल में ही देना पड़ रहा है। अभी तो 6 साल हुए हैं, 800 साल तो बहुत दूर है। 806 साल के अंदर तुम्हें अपने पूर्वजों का भी ध्यान आ गया। सनातनियों को बार बार मत बताओ कि तुमने कितने साल हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती की है। अभी तो सनातनियों में सिर्फ 5% लोगों ने सनातन होने की कसम खाई है। अगर ये पूरा राष्ट्र सनातनी हो गया, 800 साल इतिहास में 8 मिनट के बराबर लगेंगे, ध्यान रखना। उस शहर का भी नाम नहीं लेता मैं, इसलिए सरकार वही करती है जो समाज चाहता है। आप चाहिए तो आप उसकी चाहत तो पैदा करिए अपने अंदर। गूगल ने अभय मराठे का लोहा मान लिया। देश की एक विदेशी कंपनी वोडाफोन ने कहा, यस, हम आपको बिल और आपका चेक आपकी सत्सम्मत से बने हुए कैलेंडर की डेट से एक्सेप्ट करेंगे। अगर इस उम्र में यह शख्स वोडाफोन को नाकों चने चबवा सकता है, गूगल के अंदर इस कैलेंडर को उन्होंने कहा है इनसे,
हम तैयार हैं, आपके लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम तैयार हो जाएंगे। 130 करोड़ में से 90 करोड़ लोग सिर्फ इस बात